Yeah, baby, yeah, yeah, baby, yeah. Hello, infinite wings of the light. मैं हूँ खुश रोज़ द थर्ड अलकमी एंड गाइस एक बार फिर हम लोग यहाँ हैं इन द हार्ट ऑफ मदर नेचर और आज का टॉपिक है व्हाट इज स्लीप पैरालिसिस एंड हाउ टू क्योर इट। स्लीप पैरालिसिस क्या होता है और इसकी इलाज कैसे करें। गाइस ये एक बहुत चर्चित टॉपिक है, वर्ड है, या कितने सारे लोग इसे बीमारी समझते हैं, बीमारी है या कोई स्पिरिचुअल चीज़ है या ये क्या है। बहुत सारे लोग इसे जानते भी नहीं है लेकिन एक्सपीरियंस किए हैं अपने ज़िंदगी में, बट उसे पता नहीं था या हो सकता है पता नहीं हो बहुत सारे लोगों की अच्छा इसी को स्लीप पैरालिसिस कहते हैं। जो कि भाई बहुत सारे लोग, यस मान लीजिए 10 में से 5, लेकिन मेरा मानना है मुझे लगता है 10 में से 10 एक्सपीरियंस इसे कर चुके हैं। तो वही 10 में से 10 का हटाओ, मैं क्या हूँ, और एवरेज मिला के भी लोग देखते हैं कि हाँ बहुत सारे लोग इसे एक्सपीरियंस करते हैं अपने ज़िंदगी के टाइम लाइन में, किसी न किसी टाइम लाइन में स्लीप पैरालिसिस को। सो इसको जानना है भाई हमें कि ये क्या है, और इसे जानने का सीधा सा सिंपल तरीका है, हम सब भाई मिल के ही जान सकते हैं। यस, यहाँ पे कोई फिलोसफी काम नहीं आएगा। ये स्लीप पैरालिसिस क्या है, इसमें आपने देखा होगा बहुत सारे वीडियोस को, बहुत सारे लोगों को अपना अपना ओपिनियन देते हुए, अपने अपने कहानी को शेयर करते हुए। तो मैं भी वही अपना ही कहानी शेयर करने जा रहा हूँ और आप भी अपने कहानी में रहो तो स्लीप पैरालिसिस को समझ जाओगे। आपके साथ एक्सपीरियंस, मतलब आप इसकी एक्सपीरियंस नहीं भी किए हो तो तो स्लीप पैरालिसिस इसे बोला जाता है। मैं भी इधर ही तीन साल पहले भाई जाना, या 3 साल पहले मैंने कुछ दिन पहले जाना, अच्छा इसे स्लीप पैरालिसिस कहते हैं। ये जाना कैसे जाना, एक्सपीरियंस किया। सो इसका ये क्या होता है ये हम सब जान रहे हैं कि हाँ आप, मैं अपने वाला बताता हूँ जो मैंने एक्सपीरियंस किया, और भी हो सकते, और भी कई प्रकार के हो सकते हैं। कि मैं एक टाइम में शुरुआत में हुआ तब मैंने जाना कि सोया हूँ रूम में, सोया, इमेजिन करो आप भी रूम में सोया हूँ। जिस रूम में सोया हूँ वो रूम ही दिखाई दे रहा है, कहीं ड्रीमिंग नहीं है कि कहीं चला गया हूँ, आसमान में उड़ रहा हूँ, सपने देख रहा हूँ, नहीं, वो रूम भी दिख रहा है। और हम कैसे सोए हैं, हम करवट सोए हैं, किस तरीके से सोए हैं, जैसे भी सोए हैं उस सीन को भी देख रहे हैं। रूम में कोई वॉल है, मतलब वॉल में घड़ी है या कोई पेंटिंग है, उसको भी देख रहे हैं। मतलब हम देख रहे हैं कि जो जगह है जहाँ हम सोए हैं वो रियल है, उसी को देख रहे हैं। लेकिन कुछ फिर महसूस होता है कि एक्सटर्नल एनर्जी, जो भी बोले, हवा, आत्मा, रूह, व्हाटएवर, जो कुछ भी हो सकता है, वो हमारे शरीर में इंटर की और फिर हमारा शरीर ऐसा लगने लगा कि वाइब्रेट कर रहा है। हमारा शरीर ऐसा लग रहा है कि वाइब्रेट कर रहा है, जैसे कि छोटा वाला फ़ोन अगर आप पहले यूज़ करते होंगे तो वो अगर वाइब्रेशन मोड में है तो किसी का कॉल आए तो वाइब्रेट करता है ना भाई। तो हमें भी महसूस होता है कि वैसा ही वाइब्रेट हो रहा है हमारे शरीर में, वो जो एनर्जी इंटर की उसी तरीके का वाइब्रेशन दे रही है। हम पेन फील कर रहे हैं और हम कुछ भी करना चाह रहे हैं, वही जो हम अपने सीन को देख रहे हैं कि जैसे हम सोए हैं हम वैसे ही सोए हैं। हम हाथ हिलाना चाह रहे हैं तो हिला ही नहीं पा रहे हैं,
हम बोलना चाह रहे हैं, ताकत लगा रहे हैं, मुंह से आवाज़ ही नहीं निकल रहा, आ ही नहीं रहा है। हम हिलना चाह रहे हैं, मतलब कोई भी एक्टिविटी हम कर ही नहीं पा रहे हैं। हम पे वो एक्सटर्नल जो भी एनर्जी बोले, हम पे इतना हावी हो चुकी है। तो फिर जब उसका अफेक्ट, उसका पावर जब रिड्यूस होता है या किसी भी तरह चली गई, हमारा नींद टूटता है। तो हम देखते हैं कि वो हम तो यहीं के यहीं पड़े हैं और कुछ नहीं हुआ मेरे साथ, वो तो एक सपना ही था। लेकिन कैसा सपना था, कैसा सपना था भाई, कि आप फिर देख रहे हो वहीं के वहीं उसी रूम में सोए हो, सब कुछ ठीक है। सो ये है स्लीप पैरालिसिस। यस, इसका डेफिनेशन मैंने एग्जाम्पल के द्वारा ही बताया। इसी को भाई स्लीप पैरालिसिस कहते हैं। और ये बहुत सारे लोग एक्सपीरियंस इस चीज़ को कर चुके हैं अपने ज़िंदगी में, बहुत सारे लोग कर चुके हैं। इसलिए मुझे लगा कि ये मैंने एक्सपीरियंस किया है, और मैंने और भी यूट्यूब में सर्च मारा तो देखा कि हाँ बहुत सारे लोग इस टॉपिक पे वीडियोस बनाए भी हैं। तो मेरा भी बनाना ज़रूरी है, क्योंकि मुझे अपने भाइयों और सहेलियों को भाई क्लैरिटी देना है कि वही ये स्लीप पैरालिसिस क्या था, क्यों होता था, इसका रियलाइजेशन देना है। क्योंकि वही बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स व्हाटएवर जो कुछ भी हो, इसमें साइंस का तथ्य लगाएंगे, साइंस ही है, यहाँ हमारा ब्रेन स्टेट वो चीज़ होता है, जो भी होता है, मतलब फिजिकल में आएंगे, जो फिजिकल दिख रहा है, बहुत सारे तर्क देंगे। तो ये स्लीप पैरालिसिस भाई यही था। और क्यों होता था हमारे साथ, या आपके साथ क्यों हुआ? मेरे साथ होता था भाई, गांव में भी शुरुआत हुआ था। तो जो डेफिनेशन बोला, यही देखो बिगनिंग है, ये बिगनिंग है कि हाँ ये चीज़ें मेरे साथ हुई। फिर हम किसी को बताए भी, घर में बोले या नहीं भी बोले कि नहीं, किसी को बोलेंगे क्या होगा नहीं होगा, क्या सोचेगा मेरे बारे में। तो मेरे साथ शुरू में होता था ये चीज़। तो जब होता था भाई उस टाइम क्या भाई अनकॉन्शियस लेवल में था, समझ में नहीं आता था ये क्यों हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो मैंने क्या किया कि मैंने उससे लड़ना सीखा, मैंने उससे लड़ना सीखा। फिर पहले जो आने लगा, फिर अक्सर होने लगा भाई। गांव में भी कुछ दिन रहा, होने लगा, लेकिन गांव से शुरुआत हुआ था, बट गांव में उतना नहीं हुआ था। जब शहर में गया था, छोटा शहर में, तो वहाँ जो रूम में अकेले सोता था, तो वहाँ ये चीज़ें होने लगी मेरे साथ, और अक्सर होने लगी। अक्सर भी नहीं, कम, क्योंकि उस टाइम कम वाला फ्री था, उतना बोझ नहीं था, उतना खाया नहीं था, व्हाटएवर जो भी रीज़न हो, वो अभी पता चला। तो बहुत ही कम होता था। तो जब वो होने लगी वो चीज़ें, तो मैं समझने लगा कि इससे मैं फ़ाइट कैसे करूं। तो फिर वही चीज़ें जो होती थी, वही सेम सीन जो मैंने बताया, तो उसमें मैं समझ जाता था कि हाँ जब वो आया, इंटर किया वो एक्सटर्नल फोर्स मेरे बॉडी में, जब मैं सोया हूँ, अनकॉन्शियस हूँ, तो वो फोर्स जब बॉडी में आती थी तो उसका पावर बहुत ही भाई हाई होता था। मतलब उसका एनर्जी, उसको जो दबावता था, हमें दाब के रखता था, बहुत ही पावर होता था उसमें। तो मैं सरेंडर कर देता था। यस, मैं समझने लगा उसके खेल को, तो मैं सरेंडर कर देता था कि भाई चलो सरेंडर कर देता था। तो फिर वही वाइब्रेशन होता था, लगता है कि हाँ अब कहानी ख़त्म, आज मर जाएंगे, हो रहा है सपना ही, वो ड्रीम में होता है कि हाँ आज कहानी ख़त्म, मर जाएंगे, ख़त्म। तो फिर जब उसका पावर ख़त्म हो जाए, तब आँख खोलना सिर्फ रहता था कि हाँ बस आँख खोल लो, कहानी ख़त्म, कुछ नहीं। आँख आपने खोल लिया, कहानी ख़त्म। तो ये चीज़ें होने लगी। फिर बड़े शहर में रहा, वहाँ भी एक्सपीरियंस किया, फिर बहुत सारी चीज़ें हुई, गर्लफ्रेंड्स बनी। ये सब गर्लफ्रेंड्स नहीं, एक ही, यहाँ इधर उधर, वहाँ रियल वाला ओनली द रियल वर्ल्ड इज़ द वर्ल्ड विद इन योर सेल्फ। और सब अपने फिल्म का यस, असली फिल्म का हीरो है या हीरोइन है। इसी को तो जानना है इसके ज़रिए। तो वो चीज़ें होने लगी, और ज़्यादा लेवल पे होने लगी एकदम। और वही मैं सोचता था कि क्यों हो रहा, नहीं हो रहा। बीच में एक बार ताबीज़ भी दिया गया, तो वो भी कुछ दिन विश्वास हुआ कि हाँ चलो कुछ होता है, तो नहीं हुआ। फिर होने लगा। फिर दिल्ली गया, तो वहाँ भी एक दो बार वहाँ भी हुई, और वहाँ वही डेंजर वाला हुआ। लेकिन वहाँ जो हुआ भाई, वहाँ से मैं जाग गया, वही ड्रीम से जो सो रहा था जाग गया। तो वही इस स्लीप पैरालिसिस को समझा कि ये आखिर क्यों होता था। क्यों होता था भाई, और ये क्या है आखिर, ये कोई
साइंस की चीज़ें हैं या कोई स्पिरिचुअल चीज़ें हैं, मतलब वही जिसे भूतिया बोलें, भूतों वाला, यू घोस्ट वर्ल्ड वाला, या एक हमारे ब्रेन का स्टेट है या ब्रेन का वैसा कुछ हो जाता है, तो सब इसमें आ जाता है भाई। यस, मतलब सारे चीज़ें आ जाती है भाई। स्पिरिचुअल भूतिया भी आ जाती है, ब्रेन वाला भी आ जाता है, और हाँ वही जो अनसीन वाला है वो भी आ जाता है। कि हम जब डॉट से इस एग्जिस्टेंस में आए, सब आया ना भाई, एकदम डॉट से, तो वही डिवाइन एनर्जी, ऑलमाइटी गॉड, परमात्मा अल्लाह हमारे साथ ऐसे था, ऐसे हमको देख रहा है। मैम ऐसा ही सीन था, हम थोड़ी पता, हम तो बात देख रहे हैं, मजे कर रहे हैं, चल रहे हैं अपने अपने हिसाब से, ये है देखो कैसे कर्म कर रहे हैं ज़िंदगी में। तो ये स्लीप पैरालिसिस जो हुआ मेरे साथ, मुझे अपने जीवन का कर्मा रियलाइज़ करवाया है और बताया कि ऐसे ही होना चाहिए था, ऐसे ही लर्निंग होता है, ऐसे ही पढ़ाई होता है। और साइंस लेवल पे भी, स्पिरिचुअल लेवल पे भी, सब लेवल पे इस स्लीप पैरालिसिस का भाई दिखाया महत्व। वही जो आज जो खड़ा हूँ, कि वो चीज़ें जो हुई तो मुझे रियलाइज हुआ कि उतना जो दर्द मिला ज़िंदगी में, जो कुछ मिला, तो मैंने वो चीज़ें की थी। यस, मैंने खुद मैनिफेस्ट की, मैंने गलत किया तो गलत हुआ, अच्छा किया तो अच्छा हुआ। और इसका इलाज, इसका कोई इलाज ही नहीं है। हाउ टू क्योर इट, खुद वही समझ के क्योर हो गया भाई, हल्का फुल्का चंगा। कि हमेशा से हमें देखा जा रहा है, हमारा ख्याल रखा जा रहा है ऑलमाइटी द्वारा, पूरे यूनिवर्स द्वारा, अपनों द्वारा, सब किसी के द्वारा, और सबका कर्म धर्म हर चीज़ सब कुछ देखा जा रहा है एक रोशनी द्वारा। रोशनी ही हमारा मालिक है। किसी भी लैंग्वेज में, किसी भी भाषा में, किसी भी तरीके से, जो कुछ भी जिधर से भी समझे कि हम सब का मालिक रोशनी ही है। देखो स्लीप पैरालिसिस को भाई आपका किस लेवल पे लेके आ गया, आपको लग रहा होगा भाई तुम क्या बोल रहे हो, किस भयानक लेवल का स्पिरिचुअल लेवल है। वो जो उसका एग्जाम्पल दिखाया स्लीप पैरालिसिस, कि आप क्या थे या क्या हो। सोए, घुसी ऊपर से आत्मा, वाइब्रेट करवाई, तो वो दिखाया गया कि सबसे ऊपर रोशनी है, सबसे ऊपर, वही सबका मालिक है। सो हमारे साथ जो ये सब चीज़ें हुई, हम स्लीप पैरालिसिस को कर रहे थे, या अभी भी बहुत सारे लोग एक्सपीरियंस करते हैं इस चीज़ों को, कि हम खुद को और सबको फ्री करें। हम आए हैं इस एग्जिस्टेंस में वही करने के लिए भाई, अवेयरनेस फैलाने के लिए, हर किसी के एनर्जी फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशन को रेज करने के लिए। सो हम और आप अपने फ्रीक्वेंसी के जिस लेवल पे हैं, जहाँ जी रहे हैं, ज़रूरी नहीं कि हर कोई यहीं आके इस फ्रीक्वेंसी में आके जी सकता है। सबका लर्निंग का प्रोसेस चल रहा है, तो हमें उधर जाके इधर उधर नहीं देखना है कि कौन कैसे कर रहा है, उसका हम लेके चलेंगे, उसके बोझ को, उसके कचरा को, उसको छोड़ देंगे कि हाँ तरीका बना हुआ है। फिर आज तुम सदगुरु बन रहा है, लेकिन नहीं, सही बातें बोल रहा हूँ, तरीका बना हुआ है भाई सबका। सब अपने अपने यूनिक फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहा है, और सबका डीएनए अपने अपने हिसाब से सीख रहा है, समझ रहा है। कोरोना वायरस, वही आप बोलोगे हम भूतिया चीज़ों पे यकीन नहीं करते हैं। परमात्मा अल्लाह जो एक सुप्रीम सोल हो सकता है,
हम नहीं करते हैं, हम ही हैं, हम ही क्रिएटर्स हैं। तो वो बस उतना ही बताता है कि तुम क्रिएटर नहीं हो, तुम को क्रिएटर्स हो। वो बस इतना ही बता रहे हैं। वो भी बता रहे हैं कि वी आर द यूनिवर्स, हमने तुम्हें अपने रूप में ही बनाया है। ऐसा हम जैसे तुम शॉल हो, जान रहे हो ना कि तुम एक शॉल हो, ख़त्म। तो वो सोचे कि वो एक सुप्रीम है, तो वो ख़त्म हुआ है कि नहीं भाई। स्लीप पैरालिसिस जो हमारे जीवन में होता है या आपके साथ हुआ है, इस लेवल का या इस पागलपन वाला इन्फॉर्मेशन आपने नहीं किसी से सुना होगा। और यही रियल इन्फॉर्मेशन है जो आपके डीएनए में जा रहा है, जो आपके डीएनए में ऑलमाइटी ने पढ़ाया सिखाया है। पालनहारे, वो पालनहारे, हाँ वही जो भी किया कि ऐसे ही होता है। हमें खुद को जाननी होती है हमें खुद को जानना होता है भाई। बोला गया नो दाई सेल्फ, यस नो दाई सेल्फ, खुद को जानो। सो आप स्लीप पैरालिसिस को अगर एक्सपीरियंस किए हो तो यही समझो कि आपका एक्सपीरियंस, आपकी कहानी, आपकी ज़िंदगी, आप मायने रखते हो। तो वो सब टेस्ट का ही एक हिस्सा था, टेस्ट का ही एक हिस्सा था। स्पिरिचुअल पे बता दिया कि वही हाँ वैसा है, वो वैसा है भाई। और वही ब्रेन पे, फिजिकल पे आओगे, ब्रेन के कि हाँ हम सोते हैं, ब्रेन का वो एक स्टेट वैसा हो जाता है। तो वही तो ब्रेन पे ही जाओगे तो अपने शरीर में आपका क्या है भाई, ये कैसे बना। देखो 7 चक्रास है, हार्ट है, वाह क्या सब चीज़ इसी अंदर में। वही तो जैसे ये ब्रेन है फिजिकल में, वैसे वो सिस्टम है स्पिरिचुअल में। मतलब सोचो वो स्पिरिचुअल में है तो कैसा हो सकता है। सो स्लीप पैरालिसिस आर रियल। और आपके डीएनए ने जो सीखा, मतलब वही डॉट ने जो सीखा वो सही सीखा। जैसे कोरोना वायरस ने जो आपको सिखाया सही सिखाया, जो मैनिफेस्टेशन आपको सिखा रही है सही सिखा रही है। मैनिफेस्टेशन मतलब कि लाइफ है, लाइफ जिंदगी 17/10/2022 जिंदगी ही असली गुरु है और बाकी सब गुरु है, देखने के लिए सब। ये देखो मिर्ची है भाई, इतना तीखा है ये, यहाँ पे लगाया है, सच में तीखा है। तो ये भी एक गुरु है। वही तो स्लीप पैरालिसिस की, आप सोए हुए और कुछ घुस गई। तो ये मट्टी है, मट्टी में रोशनी घुसा, रोशनी क्रिएट कर रहा है। देखो मिर्चा है। सो इस मेरे वीडियो का बनाने का जो मकसद है सिंपल, कि लॉर्ड, यस आवर लॉर्ड इज़ वन। वो हम सब को इंडिविजुअली एंड कलेक्टिवली एक साथ देख रहे हैं। सो इंडिविजुअली वाली जो बात बोला, तो आप जो चल रहे हो वही अनंत काल से आए हो, प्रेजेंट में हो, सतह में, और चल रहे हो। और इंडिविजुअल में एक चीज़ सोचना कि आप हमेशा अकेले ही रहोगे, लेकिन अकेले नहीं रहोगे। यस ऑलमाइटी, आपके क्रिएटर हमेशा आपके साथ रहेंगे। इधर कुछ आवाज़ जैसा आ रहा था भाई, हाँ इसलिए मैं आया कि क्या है। यस और ये नियम कानून, सांप है क्या भाई, नहीं जाना मुझे, आवाज़ आ रहा था।
सबके साथ लागू है, सबके साथ, कि हमारे लॉर्ड ने, ऑलमाइटी ने हमें अकेला छोड़ा ही नहीं है, किसी को भी नहीं छोड़ा। सोचो, किसी को भी नहीं भाई, एक फ़कीर से लेके इलोन मस्क तक, किसी को वो छोड़ा ही नहीं है। तो ये यूनिवर्स भाई एक यूनिवर्सिटी ही है। हम सब यूनिवर्स के इटर्नल स्टूडेंट्स हैं, आए हैं, सीख रहे हैं। सो स्लीप पैरालिसिस, सिंपल वर्ड, बहुत सारे फिलोसफी, रियल मीनिंग, कि हम मालिक तेरे बंदे हम। यस, लता मैम का गाना है ना, ए मालिक तेरे बंदे हम। यस, हम सब एक ही मालिक के बंदे हैं। सब 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 जो कुछ भी एग्जिस्ट कर रहा है, ये आम का पेड़ भी है। लेकिन हम ह्यूमन हैं, हम उसके स्वाद को लेके समझते हैं कि हाँ आम है, फलों का राजा होता है। स्लीप पैरालिसिस क्योर हो गया भाई, उसका इलाज हो गया मेरा। कि आप गाइडेड थे, आप गाइडेड हो, और आपको गाइड किया जाएगा। मच लव, पीस आउट। देखो ऐसे ही समझ, ऑलमाइटी जो है उसका लैंग्वेज यही है, ऐसे ही पागल वाले भाषा में, इधर उधर वाले भाषा में ही वो समझाते हैं। लेकिन रियलाइज़ करवाते हैं। रियलाइज़ नहीं करोगे तो कुछ नहीं है। आपको प्रिपेयर किया गया है, तैयार किया गया, वही था स्लीप पैरालिसिस। तो अब जागो और को क्रिएट करो। फिर घूरेगा, घुरवे करेगा, इसका जब तक ऑर्डर है यहीं रहेगा। आ गया होगा। Everything happens on divine order, on divine time. Realize that, or live unconsciously.